श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया, कहाँ से भाई आप? मैं आगरा से। आगरा से हूँ। बताओ थोड़ा बहुत कुछ, आप कथा सुनने आए हो, कथा के बारे में, गुरु जी के बारे में, जो भी आपके मन में हो आप बताओ। जैसे भी आपके मन में कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके मन में हो बोल सकते हो आप। भैया मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरा ये थर्ड टाइम है। ठीक है, मतलब आपका थर्ड टाइम है जब आप कथा सुनने आए हो पंडाल कथा में। सुनना हूँ। ठीक ठीक ठीक। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मैंने इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने एक दिन सुना, हाँ हाँ दूसरे टाइम मैंने 2 दिन सुना। ठीक ठीक अब इन दिनों में 5 से 6 दिन सुनूंगा मैं। ठीक 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 ओके। एक दिन मेरे को आगरा जाना और आना हो रहा है। ठीक, मतलब पहले दिन की आपकी कथा कहाँ की थी? पहली थी मेरी मथुरा के पास, मथुरा कोसी कला। कोसी कला की। और दूसरी? दूसरा फरीदाबाद। फरीदाबाद। तीसरी अभी जयपुर। ठीक ठीक। अभी आपको सारी कथाओं में आप वहाँ भी गए हो 1 दिन के लिए और 2 दिन अभी यहाँ पे रुकने वाले हो पूरा 6-7 दिन के लिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रुक के और वहाँ का यहाँ का कुछ? मैंने डेवलपमेंट देख रहा हूँ हर बार है ना, मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग देख रहा ठीक हूँ। है। अच्छा स्कोप देख रहा हूँ मैं फील्ड में। कि मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है, चेंज होता रहता है और अच्छा होता रहता है। ठीक ठीक। हर बार है ना कुछ ना कुछ अलग ही मिलता है, फैशनलिटी में, हर चीज़ में। हाँ हाँ हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। और आप बोले बाबा की कृपा कल भी है, आज भी है और हमेशा हर किसी पर रहेगी। वो तो हमारे परमपिता परमेश्वर और मुझ पे तो हमेशा बनी रहेगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई। ठीक है, ओके। यहाँ की व्यवस्थाएँ मैंने अच्छी बोला है। ना फर्स्ट टाइम मैंने व्यवस्था थोड़ा फिर उससे चेंज देगा। हाँ। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और देख रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। ये बिल्कुल आप ऑनेस्ट बोल रहे हैं ना, व्यवस्था अच्छी है। ये बिल्कुल ठीक सर, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ ये भी चेंज देगा कि अब यहाँ पे है ना हाँ। एक जो प्रसाद भंडारा जिसे बोलते हैं, हाँ, हाँ। यहाँ पर हर जगह मैंने अवेलेबल नहीं देखा था। तो मैंने यहाँ अवेलेबल देखा। ठीक ठीक। भंडारा मेरे को भी यहाँ का ठीक लगा, बैठा के पूरा पंगत में आगे से अच्छे दालू से। परेशान नहीं हो रहे। हाँ हाँ हाँ। जो हर जगह परेशान होते हैं ना कि उन्हें नीड होती है कि वो कहीं बाहर जाके खाएं, खाना पीना करते हैं ना। यहाँ उनको ऐसी कोई नीड नहीं है कि वो बाहर जाके खाएं भी। नहीं, खैर शिव पुराण में अगर कोई गया, मैं काफ़ी सारियों में गया हूँ, तो नॉर्मली भंडारा मिलता है। नहीं मतलब उन्हें इधर से कभी उधर जाना पड़ता है, इधर उनको एक सफिशिएंट जगह नहीं जाना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। यहाँ कि कहीं पर यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, उन्हें भागना पड़ता था। यहाँ भागना नहीं पड़ता है। हाँ। यहाँ खुद बाकायदा इज्जत से उन्हें खाने को संपूर्ण, हाँ हाँ, बैठा के पूरा अच्छी तरह। ना कोई क्वांटिटी, जितना खाना है उतना खाओ सफिशिएंट। सही बात है। यहाँ से लेने आने में जितना वो सफिशिएंट देते हैं ना, उतने से काम चलाना पड़ता था ना। भंडारे में जितना मिलता है, जो प्रसाद दे रहा है। नहीं नहीं, नॉर्मली जैसे भंडारा होता है ना, आप लो फिर से जाके ले लो। हाँ नहीं, वो गाड़ी वाला तो होता ही है। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, नॉर्मली भंडारों में ऐसा रहता है कि कुछ लोग ऐसा है अपने घर से बना के लेके आए, और बना के लेके आए हैं तो बांट दिया उन्होंने भंडारे, उसके पास में रख के बांट दिया। पर जो उससे थोड़ा हट के जो भंडारा होता है, वहाँ पे ऐसा रहता है कि मानपूर्णा का भंडारा तो है ही। ये बोला जाता है खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। बस जितना इच्छा हो उतना लो और पाओ, फिर से इच्छा हो फिर से जाके ले लो। और जैसे आप पंडाल के आसपास होगा ना, तो वो थोड़ा सा होता है कि हाँ ठीक ठीक। नहीं वहाँ जाना आना फिर लेना, भीड़ में प्रॉब्लम का होना। ये बात आपकी सही है। यहाँ बैठा के पूरा अच्छी तरह खिला रहे हैं। वहाँ भीड़ में प्रॉब्लम होना, और प्लस कभी इसी बीच में झगड़ा भी होना। अच्छा, झगड़ा भी हो जाता है? गाड़ियों पे हो जाता है ना धक्का मुक्की में, या किसी का लेने करने में किसी के ऊपर गिर जाता है। हाँ, गिर जाता है। ये बात आपकी सही है, कई बार हो जाता है। लाइन में लगना, हाँ ये होता है कि लाइन में लगना। और कभी कभी यहाँ गाड़ी आई है वो पूरा झपटना है। हाँ हाँ, जो मैंने वहाँ फरीदाबाद में देखा। हाँ 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 हाँ। समोसे वहाँ आए थे, गाड़ी के ऊपर चढ़ के चाहे आधे घंटे में खत्म। अब भी थोड़ी देर पहले देखा मैंने, जैसे आइसक्रीम बच्चों को बड़ी पसंद होती है, एक बार आइसक्रीम लेके आते सारे बच्चे उसके ऊपर टूट पड़े। और माने टूटना पड़ रहा ना। हाँ सर, भंडारे में तो सही बात है। वहाँ व्यवस्था उन्होंने काफ़ी अच्छी करी यहाँ पे, मतलब बैठा के पूरा पंगत में एक एक करके वो कोई 100 जने 1000 जने का लेके चलता है। हाँ। गाड़ी व्हीकल पे 1000 हाँ, सही बात है। वहाँ लाखों का चल रहा है ना। सही बात है। ये तो वहाँ बिल्कुल कोई अनलिमिटेड कोई गिनती नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप रुके हो, आपको ऐसा लगा हो कि कोई कथा सुनने आए, उसको ज़रूरत की ये चीज़ें लेके आनी चाहिए, कुछ भी ऐसा आपका अनुभव हो, कुछ भी हो, लगता हो कि जैसे आपकी वीडियो देख के कोई आना चाहे कथा सुनने के लिए, एक तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? कैमरा लेके आए। कैमरा मतलब कैमरा इन द सेंस
जैसे आप कैमरा लेके आ रहे हो हाँ हाँ और जितने भी रिसेंट आपके सिनेरियोज हो रहे हैं, मोमेंट हो रहे हैं, वो आप कैप्चर कर रहे हो। हाँ हाँ तो एक लाइफ टाइम मोमेंट रहता है हमारे लिए। हर बात तो में सही। फर्स्ट टाइम आए, First थर्ड time। टाइम आए, सेकंड टाइम आए, वो अपन कैप्चर्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल, वो चीज़ बिल्कुल। मेन रहती है कि कोई भी अपना छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मोमेंट वो अपन कैप्चर कर लें, और फिर इन फ्यूचर कि इस टाइम पीरियड पे इस जगह मैंने ये चीज़ ऐसे करी थी, हाँ, तो हम हाँ। किसी को दिखा सकते हैं। क्योंकि लोग बाग आजकल क्या है, इन चीज़ों पे कम विश्वास करते हैं। हाँ सही से हाँ, ऑनेस्टली ये बता रहा सही हूँ। बात बोल। मेरी एज है 24 और मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, हाँ कोई विश्वास नहीं करेगा। सही बट बात। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मेरे को यहाँ खींच के ले आई, और मैं आपके सामने बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और सही। अपन एकदम बिल्कुल वर्बली बात कर पा रहे हैं। तो एक ये चीज़ होती है कि विश्वास होता है। विश्वास अगर आपने किसी भी चीज़ में बना लिया, तो चाहे आप करो या ना करो, वो विश्वास आपको वो चीज़ें करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल अब हम सही यहाँ बात। बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हाँ ये जैसे दीदी बैठे हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, हाँ हम कनेक्टिविटी जोड़े किससे, भोलेनाथ के थ्रू। हाँ हम यहाँ पे बिल्कुल आके सही बैठे बात है। 3 दिन हुए हैं, हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आपस में मेल जोल है। कभी वो कुछ खाते तो वो शेयर करते हैं, हम कुछ खाते तो वो शेयर करते हैं। तो एक कनेक्टिविटी बन गई है। ये एक विश्वास के थ्रू है। इस जगह ऐसी कि स्थल ऐसा है, ये स्थल ऐसा है कि हम यहाँ पे सब अपने भावों को, अपने जितना भी हमारे अंदर जो परिवार भी बन चीज़ें जाता हैं, दुख सुख, सही बात। घर वालों के दुख साथ करते ही हैं, और कोई बाहर वाला मिला उससे दुख सुख हो रहा है। आप देखेंगे जब कथा स्टार्ट होती है, कोई भी बात छिड़ती है, तो लोगों की आंखों देखा करो आप, भर के आ जाती हैं, और वो सारी बातें दिल से कनेक्ट करती हैं। रिसेंट का केस था, फरीदाबाद में कथा गया था इन भैया के साथ सुनने। हाँ मेरा ऐसा था कि मैं पहली बार गया था, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि बेटा चलना। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मैं बैठा हूँ और बातचीत चल रही है, कुछ ऐसी बात चली तो सुनते सुनते मेरी आंखें भर आईं। अब आंखें भर आई तो मैंने भी उस चीज़ को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करा कि ऐसा हुआ क्यों। फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, कनेक्शन तो था, पर मैं उसको अपने भावों से व्यक्त नहीं कर पा रहा था, मैं कहीं ना कहीं छुपा रहा था उसको। उस टाइम भी जब मेरी आंखें भर के आई तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, किसी ने मेरे को देखा तो नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो मैं अपने किसी के सामने नहीं प्रकट कर पा रहा था, वो ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे निखर के आई जब किसी ने मेरी मन की बात सामने वाले ने बोली। क्योंकि सामने दूर में से 200 मीटर 300 मीटर बैठा एक पंडाल के अंदर एक स्थान पे जिसने मेरे दिल को छू लिया, मेरी आंखें भर आईं। तो एक चीज़ यही है, एक हाँ, यहाँ की व्यवस्था, ऐसे भैया ने बताया कि भंडारा हो रहा है, भले यहाँ से दूर है, लोगों को कष्ट हो रहा है जाने में, बट इतना चल के जाने के बाद एक सुकून सी जगह, साफ जगह, यहाँ पे बंदा प्लेट ले रहा है, खाना ले रहा है, जितना उसको चाहिए सफिशिएंट ले रहा है, बैठ के खा रहा है, धो के आ रहा है। उसको पता है अगर मैं छोड़ूंगा ना तो मुझे फेंकना भी पड़ेगा, मुझे धोना भी पड़ेगा, तो उसी हिसाब से उसने भोजन ग्रहण कर रहा है और इस करके आ रहा है। और यहाँ पे व्यवस्था आप देखो, आप पंडाल देखो, ये पंडाल जो हैं, मैंने अक्सर जो पंडाल देखे हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, जो पंडाल हिलने लग जाते हैं। आजकल एक टेक्नोलॉजी आ गई जैपनीज़ वाली, हाँ। ये सपोज अगर बारिश भी आती है ना तो ये सो कर लेते हैं, टस से मस नहीं होते। पूरी धीरे बात धीरे proof है। करके, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये किसके थ्रू हो रहा है? भोलेनाथ के थ्रू। वही है, उन्होंने हमें जोड़ रखा है। अब इतना कुछ यही है कि मैं मन से तो बना के बोलूँगा नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस करा फरीदाबाद में, जयपुर में, और जो मैंने अभी पर्सनल लाइफ पे एक्सपीरियंस करा, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे पर्सनली ये है कि मैं, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, मैं इतना व्यक्त इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम टीचर भी हूँ। ओके। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। मेरा मेन है सोर्स नॉलेज देना, तो मैं उसी हिसाब से नॉलेज देता हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा मेरे सामने बैठा है तो उसको ऐसे बताऊँ कि बेटा देख, ऐसे चलेगा तो ये होगा, इधर जाएगा तो ये होगा, इधर नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो मेरा स्टार्टिंग से ऐसा है कि मैं किसी चीज़ को समझाऊँ ना तो सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल एकदम स्थित कर जाए कि यहाँ पे इस बंदे ने ये बात बोली थी, इसलिए बोली थी, क्यों बोली थी, इसके पीछे रीज़न क्या था। ये चीज़। श्री शोहन नमस्ते। आपसे मिलके वाकई में बड़ा अच्छा लगा। कई चीज़ें आपसे मुझे भी जानने को मिली। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि पिछले कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले ऐसा था कि बहुत सारा युवा जो था भक्ति भावना से बिल्कुल कट चुका था। अभी बहुत सारे लोग भक्ति भावना से जुड़ सके हैं। एक आप युवा हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको भक्ति अच्छी लगती है, आपको यहाँ आके कनेक्ट करके अच्छा लगा। ये आपने सही बोली कि आप मोमेंट कैप्चर करोगे तो लोग मानेंगे नहीं कि आप कथा सुनने गए हो इस उम्र में, मानेंगे नहीं। ये आपने सही बोला कि मोबाइल कैमरा अलग है, मजाक उड़ाएंगे वो मेन है। हाँ, सबसे पहले उपहास उड़ाते हैं। अरे हाँ। तू इतनी उम्र में कथा जा रहा है, अरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग का काम है ये तो। पहला चीज़ तो वही डाउन खत्म।
ये चीज़ होती है। दूसरा एक और फलाने आपने जी वो भी फलाने, अच्छा प्रदीप मिश्रा ही कहता सुनने, अच्छा फलाने, अच्छा वो ऐसे 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 वो ऐसे ऐसे कहते रहते हैं, वो फलाना है, उनके लिए वो कभी राधा रानी के लिए कुछ भी बोले थे, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसे तो पता नहीं, अगर वो कहते हैं ना, अगर कमियां खोजने जाएं तो भगवान में भी कमियां निकाल लेंगे। एक इंस्टाग्राम पे पेज है जयपुर करके, जयपुर लाइट। हाँ। रिसेंटली कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था, ड्रोन चलता है यहाँ पे, आप देखते हैं, हाँ, हाँ, कैप्चर हाँ। होता है मोमेंट। हाँ, हाँ। तो आई ऑल्सो कैप्चर्ड इन दैट मोमेंट, आई सिटिंग हियर। ओके। सो उसमें नीचे कमेंट थे 97, हाँ। उसमें से 7 कमेंट थे डोंगी है, इसने उसके बारे में ऐसा बोला था, अरे क्या क्या मूर्ख लोग हैं, व्यस्त फालतू लोग हैं बैठे हैं। बट हाँ। इफ आई सॉ दैट दोज 90 कमेंट्स, ओके। दोज कमेंट्स आर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। तो दोज कमेंट्स मोटिवेटेड मी टू सॉ दैट मूवी, टू सॉ दैट रील इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ये होता है पॉजिटिविटी। अगर किसी की चीज़ के लिए कमेंट भी पढ़ोगे ना, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है। आप पॉजिटिव को कैसे अप्रोच कर रहे हो और नेगेटिव को कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। लोग नेगेटिव पढ़ते हैं, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। वो ये ना, किसी ने 99 काम अच्छे करे, गलती कर दी तो सब समाप्त, उसका सब पीछे। समाप्त। ज़्यादातर उस गलती को खोजेंगे। गलती को देखते, इसने गलती ऐसे क्यों कर दी, वही गलती आगे बढ़ती चली जाती है। पर ये बोला जाता है कि गलती तो अपने गुरु की भी छोड़ दो और अच्छाई अपने दुश्मन से भी ले लो। दुश्मन से ये एक चीज़ है, मूर्ख से और ज्ञानी से 2 चीज़ सुनो। मूर्ख बताएगा कि कहाँ बोलना है, कहाँ बोलना नहीं है, और ज्ञानी हाँ, बताएगा कि कहाँ बोलना है। 2 चीज़ें हमें अगर अपनी ज़िंदगी में अपने अमल कर ली तो आगे बढ़ते, तो बोलना रास्ता दिखाते हैं, चलना हमारा काम है। बिल्कुल। आप टीचर आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप बच्चों को भी अच्छा नॉलेज देंगे। आपकी नॉलेज से पता चल रहा है बच्चे जो भी आपसे टीचिंग लेंगे अच्छा ही लेंगे। बच्चे ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे ना, मैं आ जाओ मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बस वो वाला आपका नॉलेज है। आपने मैथ काफ़ी का नाम लिया, मैं मैथमेटिक्स और साइंस ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। 9, 10, 11, 12। ओके ओके ओके। मेरा पार्ट टाइम, वैसे मैं जॉब करता हूँ एज अ डिज़ाइनिंग इंजीनियर, ओके। बट मेरा पार्ट टाइम है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे फ्री में भी दे रहे हो ना, तो आपकी बढ़ेगी, उसमें घटेगा कुछ नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपने लाइन बोल दी, समाप्त हो गई बात। ओके, सही बात है। चलो एक और लगाओ। नमस्ते।